हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो दो तरह के बिहेवियर्स फिर से हमारे पास आ रहे हैं और ये बिहेवियर हमारे पास लर्निंग बिहेवियर्स हैं। और इसके अंदर एक है क्लासिक कंडीशनिंग, इसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पे। अब क्लासिक कंडीशनिंग क्या है? Animal learn to same behavior of two different stimuli which are presented together to the animal called classic conditioning। ये एनिमल जो है, अगर दो स्टिमुलस अगर उसे बार बार साथ में मिल रहे हैं तो उन दोनों को वो आपस में, इन स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर देता है, उन स्टिमुलस को आपस में लिंक कर देता है। उसके बाद उन दोनों में से कोई भी एक स्टिमुलस मिलेगा तो वो उसको पहचान लेगा कि क्या चीज़ होने वाली है। मतलब कि दो स्टिमुलस को ये एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है और उन दोनों के लिए ये सेम रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो एनिमल क्या करता है? लर्न सेम रिस्पॉन्स फॉर टू डिफरेंट स्टिमुलाई। दो डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए ये सेम रिस्पॉन्स जो है वो देता है। और चाहे वो बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं एनिमल के लिए, एनिमल को वही प्रेजेंट किए जाते हैं बार बार। अगर वो दोनों स्टिमुलस एनिमल को बार बार प्रेजेंट किए जाएं तो उन दोनों को ये क्या करता है? सेम रिस्पॉन्स करने लगता है, उन दोनों को एक दूसरे से लिंक कर देता है और इसको हम कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था आइवन पेट्रियोविच पेवलोव ने, और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था क्लासिक कंडीशनिंग को। इन्होंने क्या किया? एक कुत्ता लिया और उसके बाद उसको जो है इन्होंने स्टिमुलस देना शुरू किया। अब कौन से स्टिमुलस थे? दो स्टिमुलस थे, एक था फूड, आर्डर ऑफ फूड, और दूसरा इन्होंने एक बेल ली जिसका ये साउंड जो है वो बजाते थे। अब दो स्टिमुलस थे, ये जब भी उस कुत्ते को खाना देते थे तो उसके साथ साथ वो जो है बैल को भी बजाते थे। अब कुत्ते का कोई बैल से लेना देना नहीं है, कुत्ते को तो सिर्फ खाना ही खाना था। लेकिन ये बैल जो है, ये हर बार वो बजाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ? जब ये खाना नहीं भी देते, सिर्फ बैल को बजाते, तो भी कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता और कुत्ते को ऐसा लगता है कि हम मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये बैल का जो स्टिमुलस था, इसको कुत्ते ने लिंक कर दिया है उस फूड के वाले स्टिमुलस के साथ। मतलब दोनों स्टिमुलस को कुत्ता क्या कर रहा है? सेम रिस्पॉन्स कर रहा है। तो एक एनिमल अगर सेम रिस्पॉन्स करता है दो डिफरेंट स्टिमुलाई को, तो ये क्या होती है? क्लासिक कंडीशनिंग होती है। और एनिमल क्या करता है? दो स्टिमुलस को आपस में कनेक्ट करके उन दोनों का एक ही रिस्पॉन्स वो जनरेट करके देता है। अब इन्होंने क्या किया? डॉग को एक उठाया एंड द डॉग बिगन टू सेलिब्रेट। इन्होंने क्या किया? जब ये फूड को प्रेजेंट करते थे तो साथ में ये बैल को बजाते थे, और अगर बैल को ये साथ में बजाते थे तो कुत्ते ने इन दोनों बैल को और फूड को आपस में लिंक कर दिया और कुत्ता जो है वो सेलिब्रेट होने लग गया। सेलिब्रेट का मतलब है कुत्ते के मुंह में पानी आना। एट द साउंड ऑफ बैल, बैल के साउंड पर वेदर आर नॉट द फूड वाज अवेलेबल, फूड चाहे खाना अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन बैल के साउंड पर कुत्ता जो है वो सेलिब्रेट करने शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता है कि बैल बजती है तो मुझे खाना मिलता है। तो ये जो है दोनों बातें उसने कनेक्ट कर ली। अब कंसिडर नॉर्मल स्टिमुलस सच एज ऑर्डर ऑफ फूड। अब देखें, एक ऑर्डर ऑफ फूड अगर आप स्टिमुलस को कंसिडर करें तो ये जो खाने की खुशबू है, इससे तो कुत्ता वैसे भी सेलिवेट होगा, सेलिवेशन होगी, क्योंकि वो एक रिलेटेड स्टिमुलस है। खाना मिलता है तो कुत्ता सेलिवेट करता है। तो खाना एक कुत्ते के लिए रिलेटेड स्टिमुलस है। लेकिन बैल तो कोई भी अन रिलेटेड स्टिमुलस नहीं है। बैल तो ये एक कुत्ते को कोई मतलब नहीं है बैल से, तो फिर भी कुत्ता जो है वो बैल को रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? तो इसका मतलब है बैल और खाने, इन दोनों को कुत्ते ने साथ में इन दोनों को कनेक्ट किया है और दोनों को सेम रिस्पॉन्स कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं। समथिंग हैपन्स काज एनिमल्स टू एसोसिएट विद बैल इन द फूड। तो ये एक बिहेवियर है जो इन्होंने एनिमल के पास मौजूद है कि वो एसोसिएट कर रहा है उस बैल को खाने के साथ, मतलब बैल के स्टिमुलस और खाने के स्टिमुलस को वो कनेक्ट कर रहा है। इन दिस सिचुएशन द क्लासिक कंडीशनिंग बिगिनस। इस सिचुएशन के अंदर ये क्या हो रहा है? क्लासिक कंडीशनिंग हो रही है। एंड द ऑर्डर इज टर्म्ड एज अनकंडीशन स्टिमुलस। इस ऑर्डर ऑफ फूड को क्या कहते हैं? अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, अनकंडीशनल या यूसीएस स्टिमुलस। अब यूसीएस स्टिमुलस क्या है? एक ऐसा स्टिमुलस जो कि इस कुत्ते को जो है रेलिवेंट स्टिमुलस हो और उस पे क्या करता है, ये कुत्ता वैसे भी रिस्पॉन्स करेगा। तो ऑर्डर ऑफ फूड को रिस्पॉन्स कुत्ता करेगा। ये क्या है? एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है।
लेकिन अगर आप बेल को देखें तो बेल क्या है, ये एक कंडीशन स्टिमुलस है, मतलब कुत्ते को ये बेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, मतलब उसकी कंडीशनिंग हुई है, मतलब इस कुत्ते के अंदर क्लासिक कंडीशनिंग का बिहेवियर हुआ है, तब जाके ये एक कंडीशनिंग स्टिमुलस को भी शो कर रहा है। तो ये बेल का जो स्टिमुलस है ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है विच प्रोड्यूस। अब देखिए पहले ये क्या है, बेल का स्टिमुलस, अगर ये कुत्ता बेल के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स ना करे। तो अब क्या हो रहा है, विच प्रोड्यूस कंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ सेलिवेशन। तो इस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये क्लासिक कंडीशनिंग की वजह से मिल रहा है। अब देखें, व्हेन द पेवलोव रैंग द बेल, जब साइंटिस्ट ने बेल को बजाया, बेल क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। पहले शुरू में बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, मतलब कुत्ते को बेल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, कुत्ते को सिर्फ खाने से, फूड से ताल्लुक़ था। एट द सेम टाइम ही प्रेजेंटेड फूड। अब उसने उसी टाइम पे जो है फूड दिया, तो कुत्ते ने आहिस्ता आहिस्ता इस न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया, और ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। मतलब इसने अपनी क्लासिक कंडीशनिंग शो की, और अब ये कंडीशन स्टिमुलस जो है, ये बेल जब बजाई जाएगी तो भी कुत्ता समझ जाएगा कि फूड खाना जो है वो आने वाला है। तो सो द रिपीटेडली कंसिस्टेंटली द डॉग फर्म द एसोसिएशन बिटवीन बेल एंड फूड। तो बार बार जब ये करने से बेल और फूड के बीच में एक ताल्लुक़ बना लिया इस कुत्ते ने, और यही बिहेवियर है क्लासिक कंडीशनिंग का, कि दो डिफरेंट स्टिमुलाई को वो सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा एनिमल, और ये उनका कंडीशनिंग बिहेवियर है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या इसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है, मतलब एक ऐसी लर्निंग जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ऐसे ही, मतलब क्यूरस होता है अपने इन्वायरमेंट के लिए, और वो अपने इन्वायरमेंट की जो है बहुत ज़्यादा सर्च करता है, रिसर्च करता रहता है, और उसकी वजह से उसे कोई चीज़ अगर डिस्कवर होती है तो वो उसको रिमेंबर कर लेता है, उसको याद कर लेता है, वो उसके अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर शामिल हो जाती है। द एनिमल लर्न्स वाइल कैरिंग आउट सर्टेन सर्चिंग एक्शंस। कुछ सर्चिंग एक्शन करते वक्त एनिमल कुछ सीख लेता है, कोई नई चीज़ उसे मिल जाती है, सच एज अ वॉकिंग एंड मूविंग अबाउट। ये वो कभी वॉक कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उससे कुछ नई चीज़ उसे मिल जाती है। व्हेन द एनिमल फाइंड फूड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़, द फूड रीइंफोर्सेस द बिहेवियर एंड एनिमल एसोसिएट द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर कॉल्ड ऑपरेंट लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो मूव कर रहा है, ऐसे ही वॉक कर रहा है, तो उसने कोई चीज़ अगर डिस्कवर कर ली, तो वो जो चीज़ डिस्कवर की है वो उसके रिवार्ड के तौर पे उसके पास आएगी, और वो रिवार्ड जो होगा वो क्या करेगा, एक बिहेवियर को इस्टेब्लिश करेगा उसके अंदर। तो मतलब बार बार वही उसी जगह पर वो जाकर उस फूड को या उस रिवॉर्ड को बार बार वो हासिल कर सकता है, मतलब वो चीज़ उसके अंदर बिहेवियर के अंदर शामिल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लर्निंग को जो है ऑपरेंट लर्निंग भी कहा जाता है। तो ये इसका एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट ने किया, और ये एक्सपेरिमेंट स्किनर बॉक्स कहलाता है। इस स्किनर बॉक्स यहाँ पर मौजूद है। ये बॉक्स एक बनाया गया और इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक साइंटिस्ट का नाम था B.F. स्किनर। B.F. स्किनर इन्होंने एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक चूहे को डाला और एक्सपेरिमेंट किया। अब चूहे को रैट को जब बॉक्स के अंदर डाला, तो ये रैट जो है एक क्यूरस एनिमल है, तो ये क्या करता है, फाइंड करना शुरू हो जाता है, वहाँ पर सर्च करना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर चूहे ने बहुत ज़्यादा सर्च किया और मूव करता रहा पूरे बॉक्स के अराउंड। अचानक से एक्सीडेंटली उसका जो पाँव है वो एक लीवर पे लगा, मतलब चूहे का पाँव एक वहाँ पर लेवर लगा हुआ था, जिस पे अगर लगता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर एक रिवॉर्ड आ जाता है। वहाँ से बॉक्स से एक खाना जो है, फूड पैलेट, एक खाने का टुकड़ा वहाँ से गिरता है। तो जैसे ही अचानक से ये खाने का टुकड़ा गिरता है, तो ये चूहा जो है उसको खा लेता है, उसको कलेक्ट कर लेता है। अब ये बिहेवियर के अंदर, चूहे के बिहेवियर के अंदर ये लेवर को प्रेस करने वाला जो बिहेवियर है ये शामिल हो गया। तो ये क्या करेगा, जब भी इसको भूख लगेगी तो ये वहाँ पर उस लेवर को प्रेस करेगा और वहाँ से खाना आएगा तो ये उसे खा लेगा। तो बिकॉज फूड रिवार्ड प्रोवाइडेड ईच टाइम द रेट प्रेसेस द लिवर। तो जब भी रेट जो है लिवर को प्रेस करता है तो वहाँ से खाना इसे मिलता है। रेट एसोसिएटेड द रिवार्ड बिहेवियर। तो उस रिवार्ड का बिहेवियर जो है
ये उसने सेव कर लिया अपने ब्रेन के अंदर। अब देखें, पहले ये खाने को नहीं ढूंढ रहा था, ये तो सिर्फ ऐसे ही सर्च कर रहा था, लेकिन इसने अगर कोई चीज़ डिस्कवर की है तो वो उसके अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर शामिल हो गई। थ्रो रिपीटेशन द रेट लर्न्स टू प्रेस द लेवर। अब बार बार रिपीटेशन से इसने, रेट ने क्या किया, चूहे ने लेवर को प्रेस करना सीख लिया है। अब जब भी उसे रिवॉर्ड चाहिए होगा, जब भी उसे खाना चाहिए होगा, तब वो लेवर को खुद ब खुद प्रेस करेगा। तो ये जो लर्निंग है ये एक इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहलाती है। एंड एन इंस्ट्रूमेंटल इज़ प्रोवाइडिंग इट्स ऑन रीइंफोर्समेंट। तो इस तरह से ये चूहा जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, मतलब जो चीज़ उसने डिस्कवर की थी वो बार बार उसको कर रहा है ताकि उसको रिवॉर्ड मिल सके। तो ये जो लर्निंग होती है ये क्या कहलाती है, ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहलाती है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे लेटेंट एंड इनसाइट लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।